हम देंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है। 17, 19 और 20 इनको देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको लोग के लिए लेके आया हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जिनको आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट द प्लांटिंग ट्रीज इन एन around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. मतलब इनका कहने का मतलब क्या है ना, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे क्लास अगर 3 में पढ़ते हैं तो बच्चे कितने पेड़ लगेंगे, 3 ही पेड़ लगेंगे। क्लास 4 में पढ़ते हैं तो 4 ही पेड़ लगेंगे। 5 में पढ़ने वाला 5 ही पेड़ लगेगा, इस टाइप का है। लेकिन क्या बोल रही है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 एंड सो ऑन, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। मतलब ऐसा भी है कि अब जैसे 3 में पढ़ने वाला बच्चा, हाँ ठीक है, उसने तो लगाने तो 3 पेड़ हैं, बट सेक्शन भी हैं बच्चों। ए सेक्शन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सेक्शन मैंने बना दिए। तो पहले वाला भी 3 लगेगा, दूसरा वाला भी 3 लगेगा, तीसरा वाला सेक्शन भी 3 लगेगा। यानी टोटल मिला के 3 में पढ़ने वाला बच्चा वो कितना पेड़ लगाएगा, 9 पेड़ वो लगा देगा। ठीक है, तो आप जरा इसे यहाँ पर समझते हैं। तो 1 में पढ़ने वाला कितना पेड़ लगेगा, 1 में पढ़ना, देखो मैं यहाँ पे सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3 और यहाँ पे लिखूंगा टोटल। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर मैं बात करूँ क्लास 1 में पढ़ने वाला कितना पेड़ लगाएगा, देखिए एक सेक्शन पढ़ने वाला एक पेड़ लगाएगा, एक पेड़ एक पेड़, यानी कि टोटल इसके 3 पेड़ हो गए। ठीक है, ऐसे करके 2 में पढ़ने वाला कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ 2 पेड़, तो टोटल 6 पेड़ हो गए। 3 में लगाने वाला 3 पेड़ 3 पेड़ 3 पेड़, यानी कि टोटल 9 पेड़ हो गए। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर बच्चों ये समझिए कि यहाँ पर हर एक क्लास अपने ही क्लास के अकॉर्डिंग, कौन सी क्लास में पढ़ते हो उतने पेड़ लगेंगे, लेकिन हर एक क्लास में सेक्शन बटे हुए 3 सेक्शन है, तो तीनों के तीनों सेक्शन में लगाना है। ठीक है, ये बात समझ में आई रही होगी आप लोग के। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से अगर हम देंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्लास 1 में पढ़ने वाला कितना पेड़ लगेगा, 3 तो सेक्शन है ही, इंटू 1 यानी कि टोटल 3 पेड़ लगेगा। 2 में पढ़ने वाला कितना पेड़ लगेगा, 3 तो सेक्शन है ही, लेकिन 2 पेड़ लगाएगा, 6। ऐसे करके अगर मैं 12 में पढ़ने वाले की बात करूँ, 3 तो पेड़ हर एक सेक्शन में लगाने हैं, लेकिन 12 है तो इसका मतलब कितना लगाएगा, ये 36 लगाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हमारा ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3। ठीक है, ए हो जाएगा हमारा 3 और ए एन यानी कि A12 हमारा हो जाएगा 36। और डी जो हमारा है वो डी कितना हो जाएगा, डी अगर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो 3 और 3 6, ऐसे करके 3 में पढ़ने वाला बच्चा कितना पेड़ लगेगा, 3 में पढ़ने वाला बच्चा 3 इंटू 3 यानी कि 9 पेड़ लगेगा। तो हर बार हम देंगे तो 3 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डी को ले लेंगे 3। अब थोड़ा ईजी है, हाँ सर अब थोड़ा ईजी है। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 12 अपॉन 2 ए प्लस ए एन, और ए एन कितना है डियर, ए एन है 36, तो 2 से कैंसिल आउट हुआ 6 टाइम्स। अब हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, 180, 654 का 4 कैरी 5, 6 8 और 5 23, यानी कि टोटल 234 पेड़ लगेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें देखिए 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 200 लकड़ी के लट्ठे हैं, तो 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, उससे ऊपर है 19 रो, उससे ऊपर है 18 रो, इस तरह से बढ़ते जाएंगे और टोटल 200 लॉक्स हैं, टोटल 200 लॉक्स हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो पक्का है कि एस एन हमारा कितना होगा, 200 होगा। अब अगर हम बात करें तो पहले वाले रो में कितने हैं, 20, उससे जस्ट ऊपर वाली रो में कितने, 19, यानी कि हर बार अगर हम देखें तो एक एक लकड़ी का लट्ठा जो है, लॉग मतलब लट्ठा, वो कम हो रहा है। तो A2 कितना है हमारा 19, A3 कितना है हमारा 18। ठीक है, और हमारा D कितना है, D A2 माइनस A1 करेंगे तो 19 में से अगर 20 माइनस करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, -1। ठीक, अब हमें ये बताना है कि एन कितने नंबर ऑफ रोज होंगे जिसमें इन लट्ठों को रखा जाएगा। तो हम करते हैं, फॉर्मूला पता है हमें, एस एन इक्वल्स टू, अब ए प्लस ए एन वाला नहीं लगा सकते, हमें पता ही नहीं एन कितना है,
तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम इसे देंगे ज़रा। एस एन कितना है हमें नहीं, 200 है ये तो पता है। एन अपॉन टू ये हमें नहीं पता। 2a ये हमें पता है, 22 जो 40। एन कितना है वो हमें नहीं पता। और डी कितना है -1, ये भी हमें पता है। अब देखिए बच्चों, ये पूरा ऊपर हो जाएगा, ये पूरा नीचे हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 400 इक्वल्स टू, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ हो जाएगा 40n माइनस एन, तो माइनस एन स्क्वायर, और ये प्लस का 1n, और आगे रहेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 40n और 1n ये तो प्लस हो जाएंगे, 41n हो जाएगा यहाँ पर ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41n हो जाएगा, लेकिन इस तरफ आएगा तो माइनस का 41n हो जाएगा, और ये प्लस का 400 तो है यहाँ पर। हम क्या करते हैं डियर, हम करते हैं 400 के इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और 400 के फिर क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। और फैक्टर हम कुछ इस तरह से करते हैं कि प्लस करके कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो 25 और 16 बैठ रहा है, तो 41 की जगह पे ये लिख दिया, बाकी सब कुछ है उसे सेम ही उतारेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम कर लेंगे एन स्क्वायर माइनस 25n प्लस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, अपने मन से लगा सकते हैं यहाँ पे। कॉमन n माइनस 25 प्लस 16, अच्छा ये तो माइनस का है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मुझसे थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया लिखने में। ये बच्चों कितना माइनस का 16 है, माइनस का है, तो ये भी पक्का माइनस का ही होगा, क्योंकि एक प्लस कैसे बनता है, दो माइनस के होने के वजह से। तो पहले मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बचा अंदर, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ ना, ये प्लस कैसे बनाए, जैसे +3 कैसे बनाए, देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो 1 इंटू 3 लिख दो दोनों प्लस के, या तो फिर दोनों माइनस के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों या तो माइनस होने चाहिए तो प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पर आप कितना आ जाएगा, n माइनस 25 और n माइनस 16, ये दो वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू यहाँ से अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू प्लस का 25, वैसे यहाँ पर से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब n की दो वैल्यू आएंगी जो कि पॉसिबल तो है नहीं, तो हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो A25 अगर हम निकाल के देंगे, तो 25 का मतलब क्या होता है, a प्लस 20d, तो a तो ये हो जाएगा प्लस 20 इंटू डी, ए प्लस 24d, सॉरी सॉरी 24d। तो अगर हम इसे करेंगे तो 24 1 जा 24, तो माइनस का 4 है, जो कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं ना। तो n इक्वल्स टू 16 ले लेंगे हम बच्चों, n इक्वल्स टू 16 ले लेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। n 16 लेने में हमारा सही बैठ रहा है। अब ये इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। देखिए एक पोटैटो की रेस हो रही है, मतलब उस रेस में है क्या बच्चों, उस रेस में से है कि वैसे पहला इंसान जो भाग रहा है वो भागेगा यहाँ से, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला पकड़ने के लिए फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर तीसरा वाला पकड़ने के लिए फिर आगे जाएगा, फिर वहाँ, यानी कि हर बार वो ऐसे 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 जाता जाएगा और आता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर AP लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं वो AP। पहले वाले पोटैटो के लिए उसने 5 मीटर जाना हो रहा, 5 मीटर ही आना पड़ा, तो पहले वाले पोटैटो के लिए उसने 10 जाना पड़ा। दूसरे वाले पोटैटो के लिए 5 तो उसने जाना पड़ा, लेकिन 3 उसने और जाना पड़ा, 5 और 3 ये हो जाएगा 8, और अगला हर बार 3 3 3 3 ना, पहले वाले पोटैटो के लिए इतना है, तो 8 जाना पड़ा, 8 आना पड़ा, यानी कि 16। अगले वाले के लिए 8 तो जाना ही जाना पड़ेगा, लेकिन 3 और है, तो 11 जाना पड़ा, 11 आना पड़ा, यानी कि 22। तो इस तरह से उसने करना पड़ा। और टोटल हैं कितने वो पोटैटो, कितने टोटल, देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पोटैटो। तो यानी कि A10 पता करना है, फिर एक बार A10 पता कर लें। A10 A प्लस 9D, अब D देंगे आप, तो 6 6 का गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है,
तो 8n हमारा कितना आ जाएगा, 10 + 54 यानी कि 64। 8n हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे वाला Sn = n/2 a + an वाला। Sn = n/2 a + n। n कितना है बच्चों, 10 है, ठीक है, 10 पोटैटो है। और a कितना है, ये हमारा 10 है, तो और ये कितना आया था, 2 5 10, 5 × 74 करेंगे तो ये 370 मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर में चल रही है ना कहानी, तो ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे एपी के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के। अब मैं कुछ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आऊँ, इनको जरूर कीजिएगा। फाइंड द 6th टर्म्स ऑफ एपी, 6th टर्म यानी कि A6 पता करना है। तो ए हमें पता है, A2 पता है, A3 पता है, तो डी पता करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा, डी पता करेंगे यहाँ पर। फिर क्या पता करेंगे हम लोग, A6। तो A6 क्या होता है, A + 5 × D। और डी पता करेंगे तो मेरे ख्याल से डी कितनी आ रही है यहाँ पे अच्छा, तो डी आ रही है यहाँ पर से 2/m, वो भी -2/m, डी आ रही है, ये कर लेना। नेक्स्ट, ए पी इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो ए बी सी डी इन सब की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। तो मुझे इतना पता है भाई, करेंगे कैसे से। बी को हम लिख सकते हैं ना A + D, सी को हम लिख सकते हैं A + 2D, डी को हम लिख सकते हैं A + 3D। ये डी तो कोई नंबर है, हमने 3D किया तो यहाँ पर मतलब 3 × वो कॉमन डिफरेंस, और E A + 4D। अब मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बी की जगह पर इतना रख दिया, सब जगह आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सम इज 21। समय अगर 3 टर्म ए पी में है तो पहली वाली टर्म A - D लिख लेते हैं, दूसरा टर्म A लिख लेते हैं, तीसरा टर्म A + D लिखते हैं, जिनका समय यानी कि तीनों को प्लस करके कितना आ रहा है, तीनों को प्लस करेंगे तो आ रहा है 21, और उनका प्रोडक्ट यानी कि तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आ रहा है। करने की कोशिश करने से। अब ये क्वेश्चन है, देखिए बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, और जैसे 7th क्वेश्चन नहीं था वैसा ही क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। हाँ देखिए, तो यहाँ पर लिखा है मैंने, पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा खराब जैसा दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तो इन ए स्कूल स्टूडेंट डिसाइड टू प्लांट ट्रीज अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। सेम ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या बोला है, डबल द क्लास ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विद द डबल द क्लास टेस्ट। जैसे अगर कोई बच्चा अगर 3 में पढ़ता है ना, और सेक्शन कितने हैं, इट विल दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट द ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी double of the class in which they are studying. There are 1 to 12 class and each class has 2 सेक्शन। हर एक क्लास के 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन तो यही है, लेकिन हर एक क्लास जिस क्लास में पढ़ती है उसका डबल पेड़ लगेगी। जैसे कोई 3 में पढ़ने वाला बच्चा है तो 2 सेक्शन है, लेकिन 3 में पढ़ने वाला 3 का डबल यानी 3 × 2 = 6 पेड़ लगेगा, ठीक है। ऐसे ही 1 में पढ़ने वाला बच्चा है, 2 सेक्शन तो यही है, लेकिन ये 1 का डबल यानी कि 2 पेड़ यानी कि 4 पेड़ होंगे। 2 में पढ़ने वाला बच्चा 2 तो लगाएगा ही लगेगा, लेकिन ये 8 पेड़ लगाएगा। 3 में पढ़ने वाला बच्चा, ये 6 क्यों, ये 2 क्या पता चल रहा है आपको, सेक्शन की वजह से आ रहा है, और यहाँ पर एक क्यों आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये आ रहा है कि क्लास का डबल पेड़ लगाना है उसने, तो यहाँ पर 12 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम करते रहेंगे, आगे आगे करते रहेंगे, तो 12 वाला जब आएगा तो 12th वाली क्लास वाला कितना पेड़ लगेगा, 2 पेड़। 2 तो मतलब सेक्शन है, लेकिन हर कोई 12 × 2 = 24 यानी कि 48 हर एक सेक्शन पेड़ लगाएगा। 48 मतलब टोटल क्लास पेड़ लगाएगी, ठीक है। तो अब आप लोग इन सबको प्लस करना है, डी यहाँ पर आ रहा है 4, तो आप कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन ये रहा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था। सविता हैज़ 2 ऑप्शन टू बाई अ हाउस, सी कैन पे अ लमसम अमाउंट ऑफ 1 10 100 10,000 lakh 10 lakh 22 lakh, और सी कैन बाई 4 lakh cash and balance in 18 annual interest of
₹100 प्लस 10% इन ऑन द अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट का मतलब क्या है? जैसे बच्चों देखो, मैं यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन तो नहीं समझूंगा, बट मैं बताऊंगा कि अनपेड अमाउंट पर कैसे कैसे लगता है, ठीक है। जैसे मान लो 100 रुपये, हाँ, और आपने दिए 50 रुपये, तो ये तो हो गया पेड, तो आपका बचा कितना? अनपेड। अनपेड है 50। अब इस पर अगर मैं बोलूँगा इस पर 10% आएगा, तो 50 का 10%, 10%, यानी कि 5 रुपये इस पर लेगा, यानी कि वो अगली बार कितना पैसा देगी? वो 50 प्लस 5 रुपये देगा। ऐसे करके देता रहेगा अगले अनपेड पर। अनपेड मतलब जितना बचा होगा उस पर देता रहेगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, तो सी प्रिफर्स ऑप्शन। देखिए उसके पास एक बी वाला है, और उसमें ऑप्शन है कि वो ऐसे ऐसे करके दे सकती करके, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर इनको ट्राई करने की कोशिश करना, शायद हो जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। आई होप सो। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम लोग अगले वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।